आपको शायद याद होगा एक बुक है रिच डैड पुअर डैड। बहुत सारे लोगों ने वो बुक पढ़ी है और बहुत सारे लोगों ने उस बुक के बारे में सुना है। लेकिन 3 ऐसी चीज़ें हैं जो उस बुक से हर किसी को सीखनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आपने सीख लीं, तो आप अपनी लाइफ़ को पूरी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो आइए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम उन्हीं 3 इम्पोर्टेंट चीज़ों को सीखते हैं, जिसको सीख कर बहुत हद तक अपनी लाइफ़ को आप 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। सबसे पहली और नंबर 1 चीज़ जो आपको उस बुक में सीखनी चाहिए वो होती है एसेट और लायबिलिटीज़ का रियल डिफरेंस। देखिए, बहुत सारे लोगों को एसेट और लायबिलिटीज़ का रियल डिफरेंस पता नहीं होता। उन्हें ये नहीं पता होता कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। याद रखिए, जो रिच लोग होते हैं वो एक्चुअली में एसेट्स खरीदते हैं और जो गरीब और मिडिल क्लास लोग हैं वो लायबिलिटीज़ खरीद लेते हैं। समझते हैं कि एक्चुअली में वो एसेट है और एसेट समझकर वो लायबिलिटीज खरीदते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमें एक सबक लेना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये सबक ये है कि अगर कोई चीज़ आपकी जेब से पैसा निकालती है तो उसे कहते हैं लायबिलिटी, और अगर कोई चीज़ आपकी जेब में पैसा लाती है तो उसे कहते हैं एसेट। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि कार है, ईएमआई प्लस फ्यूल प्लस मेंटेनेंस, ये सब चीजें मिलकर आपकी जेब से पैसा निकाल रही हैं, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा लायबिलिटी। और वहीं रेंटल प्रॉपर्टी, जो आपको रेंट कमा कर दे, तो ये क्या हो रहा है? आपकी जेब में पैसे ला रही है, तो ये बन जाएगा आपका एसेट। अब वहीं पर आपको यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि जो फाइनेंशियली स्मार्ट बनना होता है, तो फाइनेंशियली स्मार्ट बनने के लिए पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसा लगाना सीखना ज़रूरी है। क्योंकि जो ज़रूरी है वो ये है कि आप अपने लिए ऐसे एसेट बिल्ड करो जो आपके लिए काम करें। क्योंकि जब तक आप एसेट बिल्ड नहीं करोगे, तब तक आपको खुद काम करना पड़ेगा। और याद रखिए, आपके पास 24 घंटे हैं। उन 24 घंटों में आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, अपनी अर्निंग का ख्याल रखना है, हर चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और आप उन 24 घंटों में अपने आप को हर जगह पर पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए आप कोशिश करो कि अपनी फाइनेंशियली फ्रीडम बनने के लिए खुद को आप अपने पैसों को काम पे लगाना सीख लो। जब आप अपने पैसों को काम पे लगाना सीख लोगे, तो एक्चुअली में आप उस डिपार्टमेंट का जो टाइम है उसको कहीं और यूटिलाइज कर पाओगे, और उस टाइम को कहीं और यूटिलाइज करके अपनी लाइफ को और भी बेटर और बेटर बना सकते हो। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए इस बुक से, वो है जॉब सिक्योरिटी से ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, बहुत सारे लोग एक्चुअली फाइनेंशियल फ्रीडम को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। देखिए, पुअर डैड माइंडसेट क्या कहता है कि अच्छी नौकरी लो, सेफ रहो। वहीं रिच माइंडसेट कहता है कि नौकरी लो, किस लिए? सीखने के लिए, पैसा बनाने के लिए नहीं। बल्कि आपको नौकरी सिर्फ इसलिए करनी चाहिए कि आप ये सीखो कि एक्चुअली में किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लेसन मिलता है कि अगर आप सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट हो, तो आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। स्किल, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस से एक्चुअली में पैसा बनाया जाता है। क्योंकि आप याद रखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो 24 घंटे भी अगर काम करें, तो वो 24 घंटे में 1000-2000 से ज़्यादा अर्न नहीं कर पाते। वहीं कुछ लोग 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा काम करते हैं और 5 से 10,000 रुपए अर्न कर लेते हैं। तो वो आखिर ऐसा क्या अलग कर रहे हैं? वो यही है कि उन्हें स्किल की चीज़ें समझ में आती हैं। उन्हें समझ में आता है कि अपने स्किल पर काम करना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो वो कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको सीखने वाली चीज़ क्या है? आप इसे ये सीख सकते हैं कि नौकरी के साथ-साथ इनकम सिस्टम बनाना, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। पैसिव इनकम सोर्सेज़ डेवलप करना, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि रेंटल इनकम हुआ, डिविडेंड हुआ, ऑनलाइन बिज़नेस हुआ, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आप फ़ोकस कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। और इन चीज़ों को सीख कर आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हो। और इस बुक की तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको सीखनी चाहिए वो ये है कि फाइनेंशियल एजुकेशन जो है इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एकेडमिक एजुकेशन। बचपन से बच्चों को एकेडमिक एजुकेशन दिया जाता है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दिया जाता। हाँ, बेसिक लेवल पे जैसे कि बच्चे जब छोटे होते हैं उन्हें एकेडमिक एजुकेशन दो, लेकिन जब बच्चे एक लेवल से बड़े हो गए और एक लेवल पर आ गए, जब उन्हें पैसे समझ में आने लगे,
तो उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्कूल हमें सिखाता है मार्क्स लाना कैसे है, लेकिन मनी हैंडल कैसे करना है, ये ज़्यादातर स्कूल्स में नहीं सिखाए जाते। तो यहाँ पर हमें क्या सीखना है कि फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे कि बजटिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, टैक्सेस कैसे काम करते हैं, इन्फ्लेशन कैसे काम करता है, कैश फ्लो मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब जिंदगी चलाने के वो टूल्स हैं जो हर किसी को सीखना बहुत जरूरी है। और इन्हें सीखना आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी खुद की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर हमें क्या सीखना है, हमें यहाँ पर ये सीखना है कि कुछ ऐसी बुक्स हमें पढ़नी है, कुछ ऐसे मेंटर्स ढूंढने हैं, या फिर खुद का फाइनेंशियल ऐसे प्लान बनाना है कि जब तक हमारे पास पैसे नहीं हैं या जब भी पैसे आए हैं, जब हमारे पास पैसे हैं, हम समझ पाएँ कि पैसा कैसे काम करता है। क्योंकि जब तक आप पैसा समझोगे नहीं, पैसा आपका कभी भी नहीं बनेगा। पैसा ज़्यादातर उन्हीं लोगों के पास टिकता है जो उसको समझते हैं। वही समझते हैं कि पैसा किस तरीके से काम करता है। तो ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस बुक से सीखनी चाहिए, और रिच डैड पुअर डैड में ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बहुत ही वैल्यूएबल हैं। तो नंबर 1, सीखने वाली बात और रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट वाली बात है। तो देखिए, सीखने वाली बात यह है कि एसेट वर्सेस लायबिलिटीज क्या है, आपको पहले ही सीखना है। पैसा बनाना और बचाना अगर आपको आता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा। नंबर 2, जॉब इज नॉट इक्वल टू जॉब सिक्योरिटी। फ्रीडम माइंडसेट आपको डेवलप करना है और फ्रीडम माइंडसेट पर आपको काम करना है। नंबर 3, फाइनेंशियल एजुकेशन पर आपको फोकस करना है। पैसा पर कंट्रोल तभी आता है जब आप एक्चुअली में फाइनेंशियल एजुकेशन पर फोकस करते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इस बुक से सीखिए और सीखकर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। क्योंकि अगर आप चाहेंगे तो ये 3 ही चीजें अपनाकर आप अपने आप को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये 3 चीजें काफी हेल्प करेंगी लाइफ में, और आप इन 3 चीजों को अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करेंगे। तो आप ये जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि इसमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप अप्लाई करना चाहते हैं, और इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पहले पता नहीं थी और अब पता चली। आप चाहें तो कमेंट में अपनी राय शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इन सब चीजों को आपके कमेंट के थ्रू भी सीखते हैं और सीखकर अपनी लाइफ में बेटर कर सकते हैं। जब वो अपनी लाइफ में बेटर करेंगे तो उनका क्रेडिट आपको भी जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, और अच्छी फाइनेंशियल एजुकेशन अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिए। और याद रखिए, आपको आज ये डिसीजन लेना है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप आज डिसाइड करेंगे तो आपका ये डिसीजन कल आपके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। इसीलिए एवरी डिसीजन मैटर्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।